अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं होम्योस्टेसिस में फर्स्ट रेगुलेटरी मैकेनिज्म दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। बच्चों, आप पहले से ही जानते हैं और फर्स्ट ईयर में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन बींग्स या दीगर ऑर्गेनिज्म जब इर्तिका के अमल से गुजर के इस रिसेंट या मॉडर्न फॉर्म में मौजूद हैं, यानी कि मोस्ट कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में मौजूद हैं, तो इनमें डेफिनेटली डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो कि डिवीजन ऑफ लेबर के तहत अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे मिलके ही हम लोग बने हुए हैं। अब हर सेल के अंदर अगर हम देखें तो पानी की एक इनफ क्वांटिटी मौजूद है। अगर हम अपने ह्यूमन बींग्स के ब्रेन सेल्स की ही एग्जांपल ले लें तो हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर 80% पानी मौजूद है। हमारे बोन सेल्स को देख लें, यानी कि ह्यूमन बींग्स के बोन सेल्स में 20% पानी मौजूद है। अब ये जो डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि काम की तकसीम है, तो हर सेल अपना एक मखसूस काम सरंजाम दे रहा है। सेल के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं। हर रिएक्शन, हर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एक खास एंजाइम कैटालाइज कर रहा है, यानी कि बतौर कैटालिस्ट इस्तेमाल हो रहा है। एंजाइम्स के बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये जानते हैं कि वो एक्वस मीडिया के अंदर ही एक्टिवेट होते हैं, यानी कि हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनके लिए भी हमें एक्वस मीडियम या पानी दरकार है। इसके अलावा सेल को अपना स्ट्रक्चर और शेप मेंटेन रखने के लिए भी एक खास कंसंट्रेशन रिक्वायर होती है पानी की, और उसमें मौजूद जो दूसरे सल्यूट्स यानी कि सॉल्ट या हार्मोन्स या दूसरे मेटाबोलाइट्स वगैरह हैं जो कि हमारे लाइफ के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी हैं। इसीलिए जी हमारी बॉडी के अंदर या दीगर जितने भी जानदार हैं उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन इंतहाई जरूरी है। ऑस्मो रेगुलेशन का वर्ड बेसिकली दो अल्फाज में मुश्तमिल है। एक है जी ऑस्मो, जिसका मतलब है पानी, और दूसरा है रेगुलेशन, जिसका मतलब है तवाज़न या इसको मुतवाज़न रखना, बैलेंस रखना। यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली अगर हम इसके लफ्ज़ी मानी देखें तो ये पानी के तवाज़ुन का नाम है। केमिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ऑस्मो रेगुलेशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ सोल्यूट लेवल एज वेल एज वाटर लेवल। वाटर का अगर हम सेल्स के साथ रिलेशनशिप देखें तो सेल्स के अंदर पानी बतौर सॉल्वेंट मौजूद होता है, जिसके अंदर दीगर सॉल्ट्स या जो नेसेसरी मेटाबोलाइट्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह मौजूद होते हैं, उनको हम सोल्यूट कहेंगे। इस इर्तिकाई अमल या एवोल्यूशनरी प्रोसेस में से गुजरते हुए हर सेल ने अपने आप को एक पर्टिकुलर वाटर कंसंट्रेशन के लिए अडॉप्ट किया हुआ है एज कंपेयर टू या इन रिलेशन टू सोल्यूट कंसंट्रेशन, ताकि सेल के अंदर डिफरेंट जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं या जो दीगर फंक्शंस हैं वो अच्छे से परफॉर्म हो सके। बेसिकली यही चीज को मेंटेन करना होम्योस्टेसिस का काम है, यानी कि इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करना जो कि पानी की विद रिलेशन टू सॉल्ट्स है, होम्योस्टेसिस में ऑस्मो रेगुलेशन सरंजाम दे रही है। अब हम सॉल्ट्स एंड वाटर का बॉडी के अंदर अगर बैलेंस की बात करें तो आप जानते हैं कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी हम ऑल द टाइम एनवायरनमेंट में होने वाली फ्लक्चुएशन से एक्सपोज हैं। सेल्स जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कंटिन्यूसली एक्सपोज हो रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं। वो चाहे ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी कि विद इन द बॉडी एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर हो या आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म बॉडी ही क्यों ना हो। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम बेसिक 3 टाइप ऑफ एनवायरनमेंट्स को डिस्कस करेंगे। एक जिसमें है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, दूसरा आइसोटोनिक एनवायरनमेंट एंड तीसरा हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। सबसे पहले बात करते हैं जी हम आइसोटोनिक एनवायरनमेंट की। आइसो का मतलब होता है सिमिलर,
यानी कि ये ऐसा एनवायरनमेंट होगा जो सेल के अंदर और सेल के बाहर यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन एक जैसी रखेगा। हम समझते हैं कि ये जो एक ओवल टाइप स्ट्रक्चर है ये बेसिकली एक नॉर्मल सेल है, जैसे कोई रेड ब्लड सेल। अब यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों में ही सोल्यूट की एंड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेम है, लिहाजा ना कोई अंदर से बाहर चीज जा रही है ना बाहर से अंदर आ रही है। एज सच अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें या रेगुलेटरी सिस्टम की बात करें, यानी कि ऑलरेडी ये रेगुलेटेड है, ये बैलेंस है। तो इस किस्म के नॉर्मल सेल को इस एनवायरनमेंट के अंदर हम कहेंगे कि ये जी आइसोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर स्टेबल स्टेट में मौजूद है। यानी कि अगर किसी सेल को अपने नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म रखने हैं तो उसको कुछ ऐसी ही कंसंट्रेशन या स्टेट रिक्वायर होगी या ऐसा ही एनवायरनमेंट रिक्वायर होगा। अब जी हम बात करते हैं हाइपोटोनिक की, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली जो सोल्यूशन है, यहाँ पे आपको ये बीकर के अंदर दिखाई दे रहा है ब्लू लाइंस में, बेसिकली ये सोल्यूशन है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और ये सेल है यानी कि इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है। अब यहाँ पे हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होगा कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो डाइल्यूट होगा और सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कंसंट्रेटेड होगा, यानी कि सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और सेल के बाहर यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पानी की या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब आप जानते हैं कि सॉल्वेंट या पानी जो है वो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो पानी जो है वो सेल के अंदर एब्जॉर्ब होगा, जिसकी वजह से सेल टर्जिड हो जाएंगे, इतने ज्यादा फूल जाएंगे कि वो बर्स्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे और डेफिनेटली सेल की डेथ हो जाएगी या वो अपना स्ट्रक्चर लूज कर देगा और कोई भी जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इस किस्म के सेल को जो कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रह रहा हो हम टर्जिड सेल कहेंगे और टर्जिड सेल जिस किस्म के एनवायरनमेंट में बनते हैं उस एनवायरनमेंट को हम हाइपोटोनिक या डाइल्यूट एनवायरनमेंट कहेंगे। अब की बात करते हैं हम हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में जो सोल्यूशन है विद इन दिस बीकर, इसमें जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है यानी कि सेल के बाहर वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है एज कंपेयर टू इनसाइड सेल। अब बाहर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा लेकिन पानी की कम है, तो जो वाटर है वो सेल से एनवायरनमेंट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, एनवायरनमेंट की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से सेल के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, सेल श्रिंक हो जाएगा और ये श्रंकन सेल जो है अपना डेफिनेटली ये भी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही अल्टर हो गया है। तो हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक हो जाएंगे क्योंकि बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो पानी सेल से बाहर एनवायरनमेंट में मूव करेगा। हाइपोटोनिक में बाहर जो है वो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की ज्यादा है तो वो सेल के अंदर मूव करेंगे, तो वो हाइपोटोनिक स्टेट कहलाएगी और सेल टर्जिड हो जाएंगे। और अगर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सोल्यूट की कंसंट्रेशन विद रिलेशन टू वाटर या सॉल्वेंट बैलेंस रहती है, मुतवाजन रहती है, तो इसको हम आइसोटोनिक स्टेट कहेंगे। आइसोटोनिक एनवायरनमेंट कहलाएगा ऐसा एनवायरनमेंट, और ये सेल जो है ये नॉर्मल सेल कहलाएगा।